गाँव की माटी सोना उगले ऐसा करो कमाल, गाँव की माटी सोना उगले ऐसा करो कमाल। तरक्की गाँव की होए तो देश बने खुशहाल, तरक्की गाँव की होए तो देश बने खुशहाल। गाँव गाँव है जागा, भारत जागा है, पंचों ने अपनी शक्ति को पहचाना है। दूर हुआ अंधियारा फैला उजियारा है, कदम कदम पर मंजिल है बढ़ते जाना है। मन में लिए विश्वास यही हमने ठाना है, पंच शक्ति है क्या सबको बतलाना है, पंच शक्ति है क्या सबको बतलाना है। मन में लिए विश्वास यही हमने ठाना है, पंच शक्ति है क्या सबको बतलाना है। मन में लिए विश्वास यही हमने ठाना है, पंच शक्ति है क्या सबको बतलाना। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज का अर्थ है कि हम अपना शासन स्वयं चलाएं। मतलब ये कि हम स्वयं विकास योजनाएं बनाएं, उन्हें अमल में लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और उनका लाभ समाज के सभी तबकों को मिले, विशेषकर उन्हें जो घोर गरीबी में जी रहे हों, जिनके पास रोजगार ना हो और अपनी मामूली जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उनके पास जरूरी साधन ना हो। पंचशक्ति धारावाहिक पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को इस बारे में जानकारी देने का एक प्रयास है कि किस प्रकार वो पंचायतों का कामकाज सुचारू रूप से कर सकते हैं। कई बार नियमों की जानकारी न होने के कारण विकास के अनेक काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। आज के एपिसोड में ग्राम विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी, उनके समय पर पूरा हो जाने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम और सरकारी अधिकारियों से तालमेल के बारे में बताया जा रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ऋषि और ये मेरे साथी राहुल। हम ग्राम विकास पर शोध कर रहे हैं और इसी सिलसिले में शहर से यहाँ आए हैं। मैं हूँ डॉक्टर राज और ये है मेरी साथी डॉक्टर प्रिया। नमस्कार। कहिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? डॉक्टर साहब, इस गांव से गुजर रहे थे तो देखा कि पंचायती राज के तहत यहाँ विकास का कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है। फिर आप लोगों का क्लिनिक देखा तो सोचा कि आपसे बात करके इस गांव के बारे में और कुछ पता चले। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे मनोज, आओ। मनोज, ये है ऋषि और ये है राहुल। नमस्ते। ये ग्राम विकास पर शोध करने यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप लोग? मैं यही कह रहा था कि गांव की पंचायत कर क्या रही है। सरकार के पास ग्राम विकास की कितनी योजनाएं हैं, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हम तो चाहते हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित करेंगे तो यहाँ विकास होगा, गांव खुशहाल होगा। आप सही कह रहे हैं। वैसे हमने पंचायत के सदस्यों को समझाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। तो फिर सरकार द्वारा चलाई गई ग्राम विकास की योजनाओं पर तेजी से अमल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित क्यों नहीं करते? यही मैं भी सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचना क्या, चलिए ग्राम विकास अधिकारी से मिलते। नमस्ते हरी भैया। हम आपके घर गए थे तो पता चला आप ठेकेदार साहब के घर आए हो। हाँ, हम यही चले आए। हाँ, राम नरेश ने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ चला आया। बताओ, कोई ज़रूरी काम है? जी हरिप्रसाद जी, इन दोनों ने ग्राम विकास के कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी है। उसी सिलसिले में हम आपसे बातचीत करने आए हैं। अरे अब क्या कहें डॉक्टर साहब, मैं तो कोशिश करके थक गया हूँ, लेकिन कोई पंचायत अधिकारी, कोई पंचायत सदस्य अपने काम से मतलब ही नहीं रखता। अब मैं भी क्या करूँ? लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आपने प्रयास किया, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। हाँ हरी भैया, हम सब आपके साथ हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे। जी आइए, चले राधिका चाची के घर चले। चलो आइए। भाइयों और बहनों, आज हमने अपने गांव के विकास पर चर्चा करने के लिए ये खुली सभा बुलाई है। साथ ही साथ पंचायत के सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी
और मीटिंग के अंत में आप सभी लोगों से आपके अपने सुझाव भी मांगे जाएंगे। आप में से जो भी सुझाव देना चाहे वो हरि प्रसाद जी को दे सकता है। साथियों, हमारे गांव में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। वजह जानकारी का अभाव। मैं बीडीओ साहब से ये अनुरोध करूंगा कि वो पंचायत के सदस्यों को खासकर 3 बातें बताएं। पहला, पंचायत के लिए सरकारी योजनाएं। उन योजनाओं में पैसा कहां और कब तक आता है। तीसरा, फंड संबंधी पंचायत के अधिकार, जिम्मेदारियां और सरकारी अधिकारियों से तालमेल। इसीलिए मैंने बीडीओ साहब को बुलवाया था। ध्यान से सुनिए, ऐसी अनेक ग्राम विकास योजनाएं हैं जिन्हें पंचायत स्तर पर लागू किया जाता है। ऐसी योजनाओं पर जो खर्चा होता है वो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के मार्फत पंचायत तक पहुंचता है। अब पंचायत को ये पता होना चाहिए कि उनके स्तर पर किस योजना को कैसे लागू करना है और उन तक ये पैसा कैसे और कितने दिन में पहुंचेगा। बीडीओ साहब, कुछ जानकारी तो हमें है, लेकिन अगर गांव में कोई काम कराना हो तो हमें क्या करना चाहिए? राधिका जी, इसके लिए खुली सभा में विचार किया जाना चाहिए कि गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य जरूरी है। जैसे पंचायत भवन बनवाना, कूड़ेदान बनवाना, नालियां बनवाना, हैंडपंप लगवाना, शौचालय बनवाना इत्यादि। फिर पंचायत की विस्तृत योजना रिपोर्ट आप जिला अधिकारी को भेज दीजिए। आपकी योजना स्वीकृत हो जाएगी तो पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा। फिर आप काम शुरू कर सकते हैं। वीडियो साहब, काम तो शुरू हो जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता। मुझे पता चला है कि इस गांव के